हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अधिगम हब में। तो काफ़ी टाइम के बाद हम आए हैं वापस और साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट सीरीज है और आगे अभी आपको काफ़ी सारी सीरीज देखने को मिलेंगी, बस आप देखते रहिएगा। और ये जो सीरीज है इसमें जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी अच्छे से हमने कंटेंट को रेडी किया है। बस आप देखना और अपना प्यार दिखाते रहना ताकि इस तरीके से हम सीरीज आगे बनाते रहें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो गाइज आप भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ जो विकास का तात्पर्य है वो इन सभी से है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। यानी शारीरिक कंकाल में वृद्धि, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि और मनोगत्यात्मक जो विकास होता है ये सब विकास के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक का विकास प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम से, सेकंड वातावरण से, थर्ड दोनों से, फोर्थ कोई नहीं। तो देखिए जो बालक का विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, तो हमारा आंसर होगा थर्ड नंबर, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास सदैव सभी आयामों दिशाओं में एक साथ बढ़ता है, किस नियम के अनुसार। यानी इधर ये जो बताया गया है कि जो विकास है वो सभी दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर नियम पूछा गया है कि इधर कौन सा नियम काम करता है। फर्स्ट है निकट दूर का सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत, वर्तुलाकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा नंबर थर्ड, वर्तुलाकार। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रेखीय, पूर्वाणु में, निरंतर, सामान्य से विशिष्ट। तो यहाँ पर हमें जो कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया है मानव विकास के संबंध में, उसके बारे में बताना है। तो इधर जो हमारा आंसर होगा रेखीय, जो मानव विकास का संबंध है वो रेखीय नहीं होता और पूर्वाणु में होता है, निरंतर होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है वह है परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, निरंतरता या फिर सभी। तो देखिए इधर ये बताया गया है कि जो सभी प्राणी हैं वो अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप विकसित होते हैं, तो इधर जो हमारा आंसर होगा तो वो कौन सा सिद्धांत होगा, तो वो होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत, नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है निरंतरता, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता, विशिष्ट से सामान्य, एकीकरण। तो इधर जो विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो इधर देखिए निरंतरता का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है विकास में और एकीकरण, कुछ जो गुण होते हैं वो मतलब उनमें एकीकरण होता है। तो इधर हमारा नंबर 3 होगा, यह विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। पहला है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, दूसरा सांस्कृतिक ज्ञान, तीसरा उच्च मानसिक क्षमता, चौथा कल्पना शक्ति का अभाव। यानी जो अध्यापक है उसके व्यक्तित्व के विकास में इधर जो कौन सा तत्व है वो बाधक होता है, ये बताना है। तो इधर जो बाधक तत्व होगा वो होगा कल्पना शक्ति का अभाव, ये एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, बाधक होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, किशोरावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, 10 से 16 वर्ष, 11 से 22 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 12 से 18 वर्ष, यानी फोर्थ नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन एज है 12 से 18 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 8 से 16 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो देखिए टीन एज जो होगी हमारी कौन सी होगी, 13 to 19, यानी नंबर 2, 13 से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी? और ये जो परिभाषा है ये पूछी भी गई है, रीट में आया हुआ है क्वेश्चन। वैसे तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मतलब कोई जो अलग अलग टेट होती है उनमें से ही हमने ये क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि सारे की सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे, मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो, जेवी वॉटसन। तो ये जो परिभाषा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने। नंबर 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, यानी इधर स्टेजेस दी हुई हैं, कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। फर्स्ट है हमारा शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो मिथ्या परिपक्वता का काल है वो कौन सा होगा, बाल्यावस्था। और मिथ्या बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो वो कहा है रोश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा। फर्स्ट है वुडवर्थ, सेकंड ब्रिजेज, थर्ड किलपैट्रिक, फोर्थ कोई सा भी नहीं इनमें से। तो देखिए इसमें जो बाल्यावस्था है उसको प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है किलपैट्रिक ने। नंबर 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो इधर ऑप्शन है हमारे, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल, थॉर्नडाइक, कॉल्सनिक। हमारा आंसर होगा नंबर 2, स्टैनले हॉल। आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले हॉल ने। 14th है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के अनुसार विकास का आयाम यानी डायमेंशन नहीं है। फर्स्ट संज्ञानात्मक, सेकंड सामाजिक, थर्ड भाषिक, फोर्थ आध्यात्मिक। इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है तो संज्ञानात्मक, सामाजिक और भाषिक ये तीनों होंगे, और जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, आध्यात्मिक। 4th नंबर यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है, उक्त कथन में निहित सिद्धांत है। सिद्धांत पूछा गया है, इधर कौन सा सिद्धांत लागू होगा। फर्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता, सेकंड क्रमबद्धता, थर्ड विकास की गति में भिन्नता, और फोर्थ है उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ बोला है कि प्रत्येक अंग की विकास दर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा विकास की गति में भिन्नता, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा होगा 1st नंबर। जो पूर्व बचपन होता है उसमें उत्तर बचपन की बजाय अधिक वृद्धि होती है। ये जो क्वेश्चन है 1st नंबर आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है और इसमें बोर्ड ने बोनस अंक दिया था, क्योंकि इसमें एक जो ऑप्शन है वो भी सही माना गया है और बुक्स में कुछ अलग भी आंसर मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा विवादित है, लेकिन जो सबसे इसका एप्रोप्रिएट आंसर है वो 1st नंबर ही होगा कि पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन पहचानिए। फर्स्ट है विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। सेकंड, विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का नहीं। थर्ड है विकास का स्वरूप गुणात्मक है और वृद्धि का मात्रात्मक। फोर्थ है विकास वृद्धि पर निर्भर है। तो देखिए यहाँ पर जो ये विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही है। और विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का नहीं। लेकिन वृद्धि का तो मापन संभव होता है लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और 3rd और 4th ये दोनों हमारे सही है। मैं एक बार
फिर से बोलना चाहूंगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। ये विकास के जिस सिद्धांत से स्पष्ट है, ये जिसकी जगह होगा किस सिद्धांत से स्पष्ट है। तो फर्स्ट में है हमारा सिर से पैरों की ओर, सेकंड निरंतरता, तीसरा सामान्य से विशिष्ट क्रिया, और फोर्थ है उक्त सभी। तो इधर जो सिद्धांत होगा वो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्योंकि पहले वो अच्छी तरीके से दौड़ना सीखेगा, उसी के बाद तो वो फुटबॉल में महारत हासिल करेगा। तो यानी कह सकते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो विकास को सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया किसने कहा है? तो वो कहा है हरलॉक ने। फोर्थ नंबर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा? एच.ई. जोन्स, विलियम जेम्स, गिलफोर्ड, रोस। तो किशोरावस्था को शेषावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है? तो ये कहा है रॉस ने। तो फोर्थ नंबर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसने कहा? कॉल, बैलेंटाइन, क्रो एंड क्रो और स्ट्रैंग। तो शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने बताया है? तो वो बताया है बैलेंटाइन ने। सेकंड नंबर हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य स्वतंत्रता को प्राप्त करने से रोकते हैं। ये एक परिभाषा कोटेशन दी गई है, ये किसने दी है? कोल्सनिक, हैडो कमेटी ने, स्टैनले हॉल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा है वो दी है कोल्सनिक ने। कोल्सनिक यहाँ पर हमारा आंसर होगा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? रॉस ने, अर्नेस्ट जोन्स ने, श्रीमती हरलॉक ने, या फिर कॉल्सनिक ने? तो यहाँ हमारा आंसर होगा नंबर 2, अर्नेस्ट जोन्स ने। अर्नेस्ट जोन्स ने ये तीनों वर्गीकरण दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल्यावस्था होती है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, और या फिर उक्त सभी। तो जो बाल्यावस्था है वो कब तक होती है? 12 वर्ष तक। नंबर 2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होता है? फर्स्ट है हमारा मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक, या फिर ये सारे की सारे, यानी उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चे का जो विकास है वो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा, ये जो सभी प्रकार के विकास है वो सभी प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में किस पर बल देते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए बाल विकास में किस पर ज्यादा बल दिया जाता है? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा नंबर 3। बाल विकास में हम गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति के प्राचुर्य का काल कहा जाता है? फर्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड है प्रारंभिक किशोरावस्था, थर्ड उत्तर बाल्यावस्था, फोर्थ उत्तर किशोरावस्था। तो यहाँ पर नायक पूजा यानी एक रोल मॉडल या कोई हीरो बना लिया जाता है और उसकी पूजा करना, यानी किसी चीज को रोल मॉडल बना लेना, ये कौन सी अवस्था में होता है? तो ये जो होता है वो कब होता है? प्रारंभिक किशोरावस्था में, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवधि यौवनारंभ यानी एज ऑफ प्योवर्टी कहलाती है? यानी यौवन के आरंभ की इधर अवधि बतानी है हमें। 6 से 9 वर्ष, 10 से 12 वर्ष,
13 से 16 वर्ष, 17 से 19 वर्ष। तो इधर हमारा आंसर होगा 13 से 16 वर्ष। जो 13 से 16 की जो एज होती है उसे हम एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छदम परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी काल होता है किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th नंबर, उत्तर बाल्यावस्था। यानी छदम परिपक्वता का काल कौन सा कहा गया है? उत्तर बाल्यावस्था। अगर ऑप्शन में खाली बाल्यावस्था मिलेगा तो हमें बाल्यावस्था लगाना है, लेकिन अगर पूर्व और उत्तर दोनों बाल्यावस्था होगा तो हमें उत्तर बाल्यावस्था आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन सी शेषावस्था की विशेषता नहीं है? तो गाइज इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बोलूंगी कि आपको वाकई में क्वेश्चंस अच्छे लगे और आपको लगा कि वाकई में ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि क्या है कि हमें भी एक अच्छा फीडबैक मिलेगा, हम भी मोटिवेट होंगे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाने के लिए। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से कौन सी शेषावस्था की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है आत्म प्रेम, सेकंड है शारीरिक विकास में तीव्रता, थर्ड नैतिकता, फोर्थ है दूसरों पर निर्भरता। तो ये जो हमारा आंसर होगा इसमें वो होगा नैतिकता। जो शेषावस्था होती है उसमें नैतिकता यानी बच्चे के अंदर मोरलिटी का गुण नहीं होता है। तो थर्ड हमारा आंसर होगा। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चंस थे। इस तरीके से 30 क्वेश्चन के सेट आगे आपको और देखने को मिलेंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस ग्रुप के साथ बच्चों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब एक फीडबैक, एक मोटिवेशन हमें भी मिलना चाहिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे ऐसे सेट्स आपके लिए लाएं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।